यहाँ मेरे बच्चे कर रहे हैं अपनी छुट्टियों को एंजॉय। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तो इनका यही लगा रहेगा कि कभी क्रिकेट खेलना, कभी फुटबॉल खेलना, कभी बास्केटबॉल खेलना। मतलब बहुत सारे खेल हैं जो ये बच्चे खेलते हैं। और मौसम जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। बच्चे कभी दादी के घर चले जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं और कभी कुछ। अच्छा लग रहा है, बच्चे खुश हैं, अपनी छुट्टियों में एंजॉय कर रहे हैं। तो मौसम जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी बारिश होगी, क्योंकि बादल जो है वो बने हुए हैं बारिश वाले। मैं जाता हूँ घर। अरे यार, तो यहाँ पर मेरी जो ननद हैं बड़ी वाली, उनका भी बेटा आया हुआ है। इसका नाम प्यार से गप्पू बुलाते हैं इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय। ये देखिए, और ये चाय बन रही है थोड़ी ज़्यादा। ये देखिए, आज चाय पीने का मन बच्चों का भी है। और जैसा कि अब तो बच्चों का कुछ ना कुछ खाना पीना लगा ही रहेगा किचन में, कभी कुछ कभी कुछ। और अभी खाना बनने में टाइम है तो सोचा चलो बच्चों को चाय पिला देते हैं, ताकि वो चाय, तो बच्चों को चाय पिला देते हैं और चाय के साथ वो कुछ खा भी लेंगे। और अभी दूध का टाइम नहीं है, दूध वो अभी नहीं पियेंगे क्योंकि उनका मन नहीं है अभी दूध पीने का। मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आई थी किचन में, तो फिर वो भी आ गए कि मम्मी हमारे लिए भी चाय बना लेना। तो मैं बना रही हूँ उनके लिए भी चाय, और फिर बस बन ही गई है। और अब हम पियेंगे चाय और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। और खाना आज मैं थोड़ा जल्दी बनाऊंगी क्योंकि बच्चों ने आज जल्दी खाना खाया था। तो बच्चों ने आज जल्दी खाना खा लिया था तो उन्हें लगी है भूख। तो फिलहाल तो मैं उनकी भूख को शांत कर देती हूँ चाय के साथ कुछ देकर, और फिर बनाऊंगी खाना। मैंने कहा था ना कि बादल बने हुए हैं, बारिश होगी। तो देखिए बारिश शुरू हो गई होना। और बारिश ये कम नहीं है, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही झमाझम वाली बारिश है। पहले तो कम कम शुरू हुई थी, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ वाली बारिश पड़ने लगी। तो पहली बार ऐसा मौसम है जब मई के महीने में इस तरह की बारिश हो रही है। वरना तो मई के महीने में बहुत ज़्यादा लू चलती थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती थी। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मौसम इतना चेंज कैसे हुआ है मई के महीने में। और ठंड भी हो गई है मई के महीने में। अब हमने पी ली है चाय, और जैसे ही चाय पी के हटे उसके बाद फिर से बारिश आ गई और बहुत तेज़ बारिश आई थी। लेकिन अब तो कम है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। और बादल तो बिल्कुल काले काले हैं, लेकिन अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पड़ेगी क्योंकि बादल बहुत ही ज़्यादा काले हैं। देखते हैं कब रुकती है ये बारिश। जब बारिश होती है तो अच्छा तो लगता है क्योंकि मौसम जो है वो बदल जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए कितनी तेज़ वाली बारिश हुई थी और कितना पानी भर गया है। तो यहाँ मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ खाना। तो सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ दाल, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी दाल चावल। क्योंकि मुझे कुछ और भी बनाना है, तो दाल चावल का खाना जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं आज दाल चावल बना रही हूँ। और जो दाल है वो बना रही हूँ मैं मसूर और अरहर की दाल, मिक्स वाली दाल होती है वो वाली। इसमें मैंने मूंग की दाल, मसूर की और अरहर की दाल, तीनों दाल मिक्स की हैं। बहुत अच्छी दाल लगती है ये वाली। तो मैंने दाल जो है वो कुकर में चढ़ा दी है धोकर, और इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। मसाले में कुछ खास नहीं, बस हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और सिर्फ नमक मैंने डाला है। और इनको उबाल आने पे मैं ढक्कन लगा दूँगी और एक सीटी आने पर बंद कर दूँगी। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है। एक में मैंने दाल चढ़ा दी है और दूसरी गैस पे कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं बनाऊंगी पोहा वाली नमकीन, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही इंस्टेंट बनती है। तो चलिए बनाते हैं पोहा वाली नमकीन। जब तक मेरी दाल में सीटी आएगी तब तक ये नमकीन है वो बनकर रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि मैं जो मखाने हैं उनको भूनूंगी देसी घी में, और मैं नमकीन में मखाने डालूंगी। आप चाहे तो काजू बादाम किशमिश भी डाल सकते हैं। मखाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रंची क्रंची लगते हैं, इसलिए मैं मखाने का यूज़ कर रही हूँ नमकीन में। और ये भुन चुके हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। और फिर थोड़ा सा देसी घी डालकर उसी में ही, उसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और थोड़ी सी डालूँगी मैं हरी मिर्च कटी हुई, और फिर कसूरी मेथी, कड़ी पत्ता। हरी मिर्च ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ी ही डालिएगा ताकि हल्का सा टेस्ट आए। और उसके बाद मैं डाल दूँगी हल्दी, ताकि नमकीन थोड़ी सी येलो येलो लगे, खाने में अच्छी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। और ये डाल दूँगी मैं पोहा मसालों को भूनने के बाद। और पोहा मैंने सुबह ही साफ़ करके धूप लगा ली थी। इसके बाद मैं डाल दूँगी मैं नमक, और फिर मिक्स कर दूँगी।
और काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैंने इसको मिक्स करने के लिए 2 चम्मचों का यूज़ किया है, क्योंकि इससे ईज़िली मिक्स हो जाएगा आसानी से। फिर ये मिक्स हो चुके हैं, इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें मखाने, और ये बन चुकी है। देखा ना आपने कितनी जल्दी बन चुकी है नमकीन, और जितनी जल्दी बनी है ना उतनी ही खाने में टेस्टी होती है। इसको मैं डाल देती हूँ परात में, ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। तो यहाँ जो मेरी नमकीन है वो पोहा वाली वो बन चुकी है, और देखिए ये नमकीन देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए मैंगो वाली आइसक्रीम, बट इससे पहले मैं लगा लेती हूँ दाल में तड़का, क्योंकि बच्चों को भूख लगी है। इसलिए दाल मेरी रेडी है। जैसा कि मैंने बताया था कि जितनी देर में नमकीन बनेगी उतनी ही देर में मेरी दाल जो है वो उबलकर रेडी हो जाएगी। और जब ये नमकीन ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं इसको डब्बे में भर के रख दूँगी। तो चलिए मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने भगोने में चढ़ा दिया है सरसों का तेल, और जैसे ये गर्म हुआ इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और जीरा चटकने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप किया है। बारीक बारीक चॉप प्याज मैंने यूज़ नहीं की है दाल में, क्योंकि मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो मैं रफली चॉप प्याज और टमाटर का यूज़ करती हूँ, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, और फिर थोड़ा डाल दिया है नमक, ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से पक जाएँ। और फिर मैंने डाली है इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च, यानी कि रंग वाली लाल मिर्च। और वैसी वाली लाल मिर्च जो तीखी वाली होती है वो मैं ऑलरेडी पहले ही डाल चुकी थी दाल को उबालते वक्त। तो अब मैं इसको पका लूँगी दबा दबा के, मतलब टमाटर जो हैं उनको मैशी सा बना लूँगी। तो अब मेरा जो तड़का है वो तैयार हो चुका है, इसे मैं डाल दूँगी दाल को। तो ये देखिए दाल भी मेरी बनकर जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि मैं अगला काम करूँ अपना। तो जैसा कि आपने देखा दाल में तड़का मैंने लगा दिया है और नमकीन भी बना दी है। तो अब मैं बनाऊंगी आइसक्रीम मैंगो वाली, क्योंकि अब शाम का टाइम बनाऊंगी तो सुबह तक वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी बच्चों के खाने के लिए। तो चलिए अब मैंगो की आइसक्रीम बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली है मिक्सी और ले लिया है जार, जिसमें मैं बनाऊँगी मैंगो की आइसक्रीम का बैटर। इसके लिए मैंने आम को छीलकर और चॉप करके डाल दिया है जार में, और फिर मैं डालूँगी इसमें चीनी, और चीनी का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए। तो यहाँ पे मेरे घर में मीठा थोड़ा सा अच्छा लगता है सभी को, तो मैंने इसमें चीनी का यूज़ किया है। अगर आम ज़्यादा मीठा हो तो चीनी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। तो इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ अब, और इसको ग्राइंड करने के बाद देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही अच्छी वाली बन गई है, ये देखिए। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मिल्क पाउडर, और जैसे मैंने मिल्क पाउडर डाला तो वो सारे में उड़ गया। तो इसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मलाई, ताकि क्रीमी टेस्ट और अच्छा टेस्ट आए। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और फिर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा दूध, ताकि पिसने में आसानी रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिक्की मेरे पास खड़ा हुआ है और वेट कर रहा है कि कुछ कुछ मुझे खाने के लिए मिले। तो यहाँ पर जो मैंने डाला था सब कुछ वो पिस चुका है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी किशमिश, ताकि वो भी थोड़ी सी ग्राइंड हो जाएँ, और उसकी जब बाइट आएंगी ना वो बड़ी अच्छी लगेंगी खाने में। तो देखिए मिक्की मेरे पास ही खड़ा है, और ये देखिए बैटर तैयार हो चुका है आइसक्रीम वाला, और कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है। इसी तरह की बनानी है आपको भी। और इसके बाद मैंने इसको उतार लिया है, और उसमें मैं डालूँगी बारीक बारीक चॉप मैंगोज़। और इस तरह के पीसेस जब डालते हैं ना मैंगोज़ के, तो जब बाइट आएगी ना वो बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें ड्राई फ्रूट्स में मैंने यूज़ किया है काजू, बादाम और पिस्ता, और किशमिश मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जब मैंने ग्राइंड किया था। और इन सबको मिक्स कर लूँगी, और अच्छी तरह से मिक्स करना है सभी को, ताकि मैंगो और ड्राई फ्रूट्स सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और इसके बाद मैं लूँगी एयर टाइट कंटेनर जार, जिसमें मैं इसको डालूँगी और आइसक्रीम को सेट होने के लिए रखूँगी। तो मैंने जो बैटर बनाया था वो सभी इसमें डाल दिया है, और ये देखिए। तो इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डालूँगी, क्योंकि आइसक्रीम ड्राई फ्रूट्स वाली बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं करूँगी इसको रैप, जिसके लिए मैं सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिल्वर फॉइल को इस तरह से लगाना है ताकि इसमें बर्फ़ बिल्कुल भी ना जमे, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है जब आइसक्रीम बर्फ़ वाली जमती है। तो अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो आइसक्रीम होगी उसमें बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमेगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो एक बार मैं रैप कर दिया है, और फिर मैं करूँगी डबल रैप, ताकि इसमें बिल्कुल भी आइस वाली फीलिंग ना हो। तो इसको मैं रैप कर दिया है, और अब मैं इस पर लगा दूँगी ढक्कन। तो अब ये रेडी हो चुकी है सेट होने के लिए और फ्रीज़ में जाने के लिए। और ये जब बन जाएगी तो बच्चों को दूँगी मैं खाने के लिए।
तो अब मैं छौंक देती हूँ चावल को। जब मैं आइसक्रीम बनाने लगी थी तो उससे पहले मैंने चावल जो हैं वो भिगो दिए थे। तो चावल मेरे गल चुके हैं, अब मैं इनको भी छौंका लगा देती हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ 2 रेसिपी शेयर की हैं, एक पोहा वाली नमकीन और एक मैंगो की आइसक्रीम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों के घर पे कैसी बनी। तो यहाँ मैं चावल को तड़का लगा दिया है और चावल में सीटी आने के बाद मैंने लगा दी है बच्चों की प्लेट। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों को भूख लगी है तो मैं बच्चों को दे देती हूँ खाना। और खाना देखिए चावल है, रोटी है और दाल है। तो चलिए बच्चों को दे के आते हैं, फिर करेंगे बाकी का काम। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए आके बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है मुझे किचन में खड़े हुए। पहले मैंने खाना बनाया, फिर मैंने नमकीन भी बनाई और फिर मैंने मैंगो की आइसक्रीम बनाई, फिर रोटी, बर्तन, बहुत बर्तन हो गए हैं। तो अब मैं पहले अपने किचन की, तो खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका है। अब मैं कर लेती हूँ किचन की क्लीनिंग, फिर मिलती हैं आप लोगों से। चलो बच्चों, गुड नाइट बोलो सभी। गुड नाइट। गुड नाइट। तो अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पर एंड। खुश रहें और सेफ रहें। बाय बाय।